दोस्तों, क्लास 12th के बायोलॉजी में आज हम लोग शुरू करेंगे चौथा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर। चैप्टर का नाम है जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके पहले हम लोग चैप्टर 1, 2 और 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो लाया था। अगर आप लोग उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप तीनों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपको जो क्वेश्चन बताया जाएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट देखें और सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रटते जाइए। दोस्तों, कॉपी पर नोट करते जाइए, यही सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन संचारित रोग है? जैसा कि देख रहे हैं 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है खसरा, बी है टीबी, सी है गोनोरिया और डी है टाइफाइड। तो सही आंसर हो जाएगा गोनोरिया, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सही। दूसरा क्वेश्चन है, कॉपर टी रोकता है? देखिए 2010 में और 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कॉपर टी रोकता है, ऑप्शन ए है निषेचन को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी निषेचन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम क्या होता है? 2016 के कंपार्टमेंटन में और 2017 के एनुअल और 2017 के कंपार्टमेंटन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम क्या होता है? ऑप्शन ए है आय में कमी, बी है जमीन में कमी, सी है खनिज पदार्थ में कमी, डी उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन जो है डी हो जाएगा सही। दोस्तों, प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण है। ऑप्शन ए कृषि, बी औद्योगिकीकरण, सी तकनीक और डी सभ्यता से परिवर्तन। तो सी आंसर हो जाएगा सही, यानी कि टेक्निक यानी कि तकनीक, ये सही हो जाएगा। पाँचवें है, निम्न में से कौन रिट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए है सुजाक, बी है एड्स। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एड्स। छठा क्वेश्चन है, मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकती है? ऑप्शन ए है अंडोत्सर्ग, बी है निषेचन, सी है रोपण और डी है योनि में शुक्राणु का प्रवेश। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, योनि में शुक्राणु का प्रवेश। साथ में है, जन्म नियंत्रण का सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। ऑप्शन ए गर्भपात, बी है मुखी गोलियां, सी है वीर्य सेवन और डी है बंध्यकरण। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंध्यकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 में, परखनली शिशु एक तकनीकी है जिसमें ऑप्शन ए है अंडवाहिनी से युग्मनज लेकर संवर्धित किया जाता है, फिर इसे रोपित करते हैं। ऑप्शन बी है अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचित कराकर रोपित करते हैं, सी शुक्राणु लेकर एवं अंडाणु का संलयन होता है और युग्मनज का विकास परखनली में होता है, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचित करके रोपित करते हैं। 9 में है, संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं? ऑप्शन ए है हार्मोनल विधियां, बी है प्राकृतिक विधियां, सी यांत्रिक विधियां और डी सभी। तो इनका आंसर जो है डी हो जाएगा, ये सभी विधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 में, एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए हृदय में विकार जानने की, बी है दिमाग में कमी ज्ञात करने की, सी भ्रूण में अनुवांशिक विकास ज्ञात करने की, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भ्रूण में अनुवांशिक विकास ज्ञात करने की। 11 में है, सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक पुटिका यानी गोली है प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए रोजाना, बी साप्ताहिक, सी तिमाही और डी मासिक। सही आंसर हो जाएगा बी, साप्ताहिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, RU486 दवा का प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए है गर्भ निरोधन में, बी है एमनियोसेंटेसिस में, सी है गर्भपात कारक के रूप में और डी है म्यूटाजन के रूप में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गर्भपात कारक के रूप में। 13 में है, सीधे शुक्राणु को अंडाणु से सम्मिलित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है इंट्रायूरेटाइन ट्रांसफर, बी है अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। 14 में है, गर्भनिरोधक पुटिका में प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन ए है अंडोत्सर्ग को रोकता है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 15 में है, जन्म नियंत्रण की विधि है। ऑप्शन ए है GIFT, बी है HJF, सी है IVFT और डी है IUDS। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, IUDS। परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ कब किया गया था? 1951 में, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 17 में है, कौन सी तकनीकी पुरुषों से संबंधित है? ऑप्शन ए है मुखी गोली, बी है ट्यूबेक्टोमी, सी है बासेक्टोमी, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बासेक्टोमी।
अगला क्वेश्चन है जनसंख्या पर निबंध लिखा गया। ऑप्शन ए डार्विन द्वारा, बी माल्थस द्वारा, सी लेमार्क द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेमार्क द्वारा। 19 में है स्तनपान अनातर्ब। ऑप्शन ए है गर्भ निरोधक की अस्थायी विधि। ऑप्शन बी है अतार्ब का अभाव। सी है गर्भ निरोधन की अस्थायी विधि। डी एक और संचालित रोग। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 20 में है लेमार्कवाद का संबंध है। ऑप्शन ए उपयोग एवं अनुपयोग द्वारा, बी उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ऑप्शन देखिए सी होगा सही दोनों। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी, यानी कि ऑप्शन जो है डी हो जाएगा सही। मानव जनसंख्या वृद्धि है। ऑप्शन ए है लॉग, बी है स्थिर, सी है एक्सपोनेंशियल, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा एक्सपोनेंशियल, यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा सही। उसके बाद 23 में है मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी कठिनाई का सामना किया जा रहा है। ऑप्शन ए है जनसंख्या विस्फोट। ऑप्शन बी है ओजोन परत का क्षरण, सी है प्राकृतिक स्रोतों का क्षरण और डी है मृदा अपरदन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जनसंख्या विस्फोट। क्वेश्चन है 24 में मानव जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सीय विधि द्वारा वृषणों को हटाया जाना कहलाता है। ऑप्शन ए है बंध्याकरण, बी है ट्यूबेक्टोमी, सी है लेप्रोस्कोपी और डी है बासेक्टोमी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंध्याकरण। 25 में परख नली शिशु के संबंध में सत्य है। ऑप्शन ए है मादा के जननांग से निषेचन तथा परखनली में वृद्धि, बी है जन्म पूर्व शिशु का इनक्यूबेटर में रखना, सी है जनांगों से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्धन और डी है निषेचन तथा परिवर्धन गर्भाशय के बाहर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जननांगों से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्धन। 26 में है निम्न में से कौन सी जन्म नियंत्रण युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है। ऑप्शन ए है डायाफार्मा, बी है मुखीय गोली, सी है निरोध और डी है कॉपर टी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निरोध। उसके बाद 27 में उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है। ऑप्शन ए जनसंख्या घनत्व, बी जनसंख्या अवनपन, सी जनसंख्या विस्फोट, डी उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 28 में है जन्म पूर्व भ्रूण को जांचने की विधि का नाम क्या है। ऑप्शन ए है लेप्रोस्कोपी, बी है एमनियोसेंटिस, सी है वीर सेचन और डी है कोइटस इंटरपट्स। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी एमनियोसेंटिस। 29 में है इनमें से जन्म नियंत्रण की शैल्य विधि है। ऑप्शन ए है ट्यूबेक्टोमी, बी है बेसेक्टोमी, सी है ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है सी ए और बी दोनों। 30 में है परखनली शिशु उत्पन्न करने के लिए भ्रूण को कौन सी अवस्था में स्त्री के शरीर में रोपित किया जाता है। ऑप्शन ए है 32 कोष की अवस्था में, बी है 64 कोष की अवस्था में, सी है 100 कोष की अवस्था में और डी 164 कोष की अवस्था में। सही आंसर होगा ऑप्शन ए 32 कोष की अवस्था में। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई है। ऑप्शन ए है माला, डी बी है संयुक्त गोली, सी सहेली और डी निरोध। सही आंसर होगा ऑप्शन सी सहेली। 32 में है निम्नलिखित में कौन जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है। ऑप्शन ए है बाह्य रसस्खलन, बी है आवधिक संयम, सी है बासेक्टोमी और डी है स्तनपान अनातर्ब। सही आंसर होगा ऑप्शन सी बासेक्टोमी।